नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी डिमांड आप लोग काफी समय से कर रहे हैं। वो है स्वप्न दोष, यानी कि आदमियों में होने वाला नाइट फॉल। ये क्या परेशानी है, क्यों होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगी। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो ऑथेंटिक होगा और शायद आपके लिए काम का साबित होगा। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं कि स्वप्न दोष होता क्या है। स्वप्न दोष, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्वप्न और दोष यानी कि सपने में होने वाली कोई खराबी के कारण या सपने में कोई गड़बड़ी के कारण होने वाली जो तकलीफ होती है उसको स्वप्न दोष कहते हैं। अब स्वप्न दोष यानी कि इसमें क्या होता है कि बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के आदमी सोते सोते में उसके शरीर से उसका जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होते हैं, जो सीमेन है, वो बाहर निकल जाता है। अब ये होता क्यों है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, दिन भर हमारे दिमाग में हजारों तरीके के थॉट्स आते रहते हैं। ऐसे लोग जो खास तौर से अपनी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब उनके अंदर जो फीलिंग है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, उनके अंदर अक्सर किसी ना किसी तरीके के थॉट दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप दिन भर का काम करने के बाद थक हार कर सोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वो थॉट्स चलते हैं। जब आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, खास तौर से वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है, तो हम सपने में किसी स्त्री के साथ में कुछ सोचते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एक्साइटमेंट आ जाता है और शरीर से वीर्य निकल जाता है। ये इसका मेन कारण है। बहुत सारे लोग इस मेन कारण के ऊपर फोकस नहीं करते, वो बाकी किसी ना किसी तरीके की मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नहीं होता। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्वप्न दोष 90% ऑफ टाइम में आपके दिमाग में, खास तौर से सबकॉन्शियस माइंड में होने वाली उथल पुथल का नतीजा है। अगर आपके दिमाग में किसी ना किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी है तो आपको स्वप्न दोष होगा। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वो शादीशुदा है, ऑलरेडी सेक्सुअल रिलेशन में है, फिर भी ऐसा हो रहा है वगैरह इस तरीके की। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी शादीशुदा रिलेशनशिप नहीं है तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज चलती है, और अगर आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो भी आपके दिमाग में बहुत सारी सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं। कई बार दिमाग के अंदर कुछ अलग थॉट चलते हैं कि हमारे पेनिस का साइज सही नहीं है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या फिर सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। दिमाग में अलग तरीके के थॉट चलते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का सेक्सुअल इमोशन दब के रह जाता है। हमारे दिमाग में जो कुछ भी दब के रह जाता है, जिसे हम सोशल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अक्सर हमारे सपनों में आकर हमें परेशान करते हैं। तो स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैकफुट पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 10% ऑफ टाइम है, जो 15-20 दिन में एक आध बार होने वाला नाइटफॉल है, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आदमी के अंदर जो सीमेन होता है वो लगातार बनता रहता है। जब उसका एक थ्रेश होल्ड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसकी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो प्रेशर के कारण वो सोते समय जरा सी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होने पर या फिर दिमाग में कुछ भी सोचने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये चीज कि प्रेशर के कारण शरीर से बाहर निकलना, ये सिर्फ 10% ऑफ टाइम होता है। बाकी के 90% ऑफ टाइम में आपके दिमाग के अंदर किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है, तभी ऐसा हो रहा है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करें तो पहली चीज तो आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इमोशनल फ्रीडम की जरूरत है। जब तक आप अपने अंदर के इमोशन अपने दोस्तों के साथ में, खास तौर से अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ में शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम, खास तौर से नाइटफॉल की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। तो प्लीज अपने इमोशंस को बाहर निकालना, दूसरों के साथ करेक्ट वे में शेयर करना चालू करिए। करेक्ट वे इसलिए बोल रही हूँ, मतलब आई टीजिंग नहीं करनी है, लड़कियों को छेड़ना नहीं है, या किसी तरीके की गंदी हरकत नहीं करनी है। इन सब से इमोशन बाहर नहीं निकलते, उल्टा दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ बात करिए, डिस्कशन करिए, इमोशनल बॉन्डिंग में ज्यादा थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, ताकि इमोशनली आप एक दूसरे के ज्यादा करीब आ सके। इसके बाद में एक थोड़ी सी टिप आपको दूंगी, क्योंकि हमारे सपने सिर्फ तभी आते हैं जब हम कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर होता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पहली चीज तो एक्सरसाइज चालू करिए। एक हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी थक जाती है तो ऑब्वियसली आपको जो नींद आती है वो बहुत अच्छी आती है।
नींद अच्छी आती है तो फिर सपने ज़्यादातर नहीं आते। इसके बाद अपने दिमाग को फोकस करना चालू करिए। दिमाग को फोकस करने के लिए मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि किसी भी तरीके की बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है अपने दिमाग को फोकस करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ते समय 2 काम नहीं कर सकते। आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं, आप टीवी देखते हुए खाना पका सकते हैं, आप काम करते हुए फुटबॉल का मैच देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो। आप 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकते। पढ़ते समय आपकी आँखें, आपका दिमाग दोनों ही उस किताब के ऊपर फोकस होते हैं। तो मेरी तरफ से हमेशा एडवाइस रहती है कि अगर आपको किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल इशू है, तो प्लीज किताब पढ़ने की आदत जरूर डालिए। मैगजीन नहीं पढ़नी है, मतलब ऐसा नहीं पढ़ना है कि एक कॉलम इधर दिया हुआ है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम अलग, एक राजनीति का है, एक स्पोर्ट्स का है। बुक्स पढ़िए, एक टॉपिक पर एक बुक, 100, 150, 50 पन्ने की जो भी बुक्स आती है उसको पढ़िए, तो आपका दिमाग फोकस होगा। बुक्स पढ़ते समय प्लीज पॉर्न मूवी और गंदी किताबें जो होती है, जो और आपकी सेक्सुअल फैंटेसी को और ज्यादा पोषण करती है और ज्यादा डेवलप करती है, उनको मत पढ़िए। अच्छी किताब में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए। और इसके बाद में अगर आपको किसी तरीके की हेल्थ इशू है, मतलब अगर आपको कमजोरी लगती है, तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लीजिए। खून की कमी है तो आयरन सप्लीमेंट लीजिए। बोन्स के अंदर कोई कमजोरी आई है तो कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए। और अगर कोई और हेल्थ इशू है, बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो प्लीज डॉक्टर के साथ में मिलिए, डॉक्टर से बात करिए, अपना हेल्थ का कंप्लीट चेकअप करवाइए और फिर डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उस मेडिसिन को लीजिए। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स का जो मैंने आपको बताया उनका ध्यान रखिए। अगर आप इस पर जो मैंने आपको बताया है इस पर आप अमल करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो नाइट फॉल की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मैं आपको मिलूंगी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ऊटपटांग कमेंट मत करिए, क्योंकि आपका ही बुरा होता है। मैं ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को, तो आप आगे से कभी मेरा कोई वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। अच्छे कमेंट करिए और जो भी कुछ भी मैंने बता दिया है उसके ऊपर अमल करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।